एक और नए दिन के साथ में एक और नए वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रीना राणा स्वागत करती हूँ आप सभी का रीना नेगी राणा ब्लॉग में। आजकल मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे छोटे से गांव गैंड से, जहाँ के खूबसूरत से नजारे कुछ इस तरह के हैं। इस वाली पहाड़ी में धूप तो आ गई लेकिन छाया, और धूप ना यहाँ थोड़ा देर से आती है क्योंकि ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां 9 बजे के टाइम पे हमारे गाँव में धूप आती है, जो कि काफी सारे उस तरफ के मकान है ना, उनमें धूप नहीं आ रखी है। और गांव में सभी लोग अपनी खेती बाड़ी में लग गई। हमने नीचे वाले घर से ना अपने ससुर जी के यहाँ से कुटले दाथड़े कई सारी चीजें भी लेनी है, तो चलते हैं यार पहले अपने खेत में पहुंचते हैं। जो भी भंजीर के डंडे है ना उन्हें काट देते हैं। अगली बार जब आएंगे ना तो अदरक या हल्दी लगाने के लिए वो खेत खाली रहेंगे। बैठे हैं तुम कुटला दाथड़ा देला जाओ जब कुटला देला तभी जाला कुटला दे यार। कुटला क्या काम वो ले जा यार दाथड़ू, वो तो भंजीर का डंडा काटनी। अच्छा हाँ दीजा दीजा हाँ को भंजीर हाँ ना ना वो कहीं वो पानी काटी दे वो ऊपर बैठ जाला। अच्छा तो और ऊपर जाने हैं ऊपर जाने वाला ऊपर जाला सुको हो कोई हम अभी मतलब तो तुम कुटला दी दिया ना वो खाने नु माटू झाड़ी दे तब थोड़ा लगाने के आवाज के ना। अच्छा वो पानी नु काटी दे वो ऊपर धुआं हां ठीक अच्छा चला था रास्ते ना इनसे मैं आसानी से चली जा रही, मतलब ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही मुझे। पहले दिन बहुत ज्यादा हुई थी। यहाँ ना ऊपर से हम आ गए हैं, यहाँ इन वाले रास्तों से होते हुए ना हम यहाँ पहुंच गए। और वहां से देखो संगीता कितना संघर्ष करती हुई नीचे वाले खेत में जा रही है। और यहाँ पे ना ये उगा रखी है हरी इलायची। यहाँ पे ना ऐसे पानी वाली जगह में डाली हुई लोगों ने ये हम लोग ना यहाँ इतने परेशान हो गए ना यार, रास्ता ही नहीं मिल रहा। मेरे तो समझ में नहीं आ रही गाँव के लोग ना खेती करते कैसे हैं। इतनी मुश्किल वाले रास्ते से संगीता बोली जाते तो होंगे ही की चीज अच्छी है। यहाँ खेतों में जाते हुए ना कोई कुछ बोल नहीं रहा, किसी के भी खेत से चले जाओ। पानी का शोर देखो कितना ज्यादा सुनाई दे रहा। पास में ही ना खाला है वहाँ वो भंजीर वाले खेत। ये इतना बड़ा खेत है यार, ये सारे डंडे निकालने। जेठ जी ने बोले काटने नहीं है। ओ भाई कैसे निकलेंगे संगीता, ये जड़ से, इन्हें की जड़ से निकालो और एक साइड में रख दो। वहां से लेकर के पूरा ये और यहाँ तक का खेत है यार। ये पापा संगीता तुअर में तो चढ़ नहीं पा रहे नहीं देख। अरे एगन अरे तो बतौना हुआ कमार दो खरान बर। अच्छा हाँ हाँ अच्छा या खाबल ओ डोखरा देख खेत दिखा रहे संगीता, वो आजा तब न बोली बादू। अच्छा अच्छा 3 डोखरा अनवक हाँ हाँ अच्छा हाँ यूं हटोना ना यूं काटनी हाँ भंगीर है यक हैं हम नहीं दीनी हम सड़ भी नहीं दीनी कोई बात नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा छकी भंजीर है हाँ। हाँ अब ये साला ठीक 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 अच्छा 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 बढ़िया हाँ ठीक 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 ओ। और संगीता ना अपने खेतों में काम करने भी लग गए। और वो जो है ना हमारे गांव के ही हैं यार, मतलब वो इस साइड रहते हैं। बता रहे थे ये ऊपर में जो है ये मेरा मकान है कि, और मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हारे खेत कहाँ कहाँ है। तो गांव में जैसे हम आते हैं ना तो सबको ही पता है, हमें अपने खेत तो पता नहीं है तो सब बता रहे थे बड़ा सा पेड़ है ना उसके नीचे भी तुम्हारे 3 खेत हैं की, ऐसे करे उस साइड खेत हैं कि तुम्हारे 3 छोड़ना मत की। क्योंकि भाई अब गाँव की जो जमीन की कीमत है ना वो काफी ज्यादा बढ़ गई है। और हमारे इस साइड से ऊपर साइड से जाती है, पूरी देवप्रयाग के लिए सड़क जाती है। तो कहते हैं यहाँ छोड़ना मत की, तो बता के चले गए। कह रहे थे कि ये भंजीर की जो डंडियां है ना, ये सूखी डंडियां, ये तुम्हें उखाड़ने के लिए छोड़ दी कि उन्होंने। जो मतलब हमारे बड़े ससुर जी की बहू है ना, उनकी तो खूब सारी भंजीर हुई कि तुम्हें नहीं दिया, ऐसे समझा रहे थे। इतने सारा लेके गए घर में झाड़ा झपोड़ा, और फिर इतने सारे कट्टे भर भर के भंजीर हुई की मुझे कहते तुम्हें नहीं दिया। तो मैंने कहा ना हमको नहीं दिया।
एक कटोरी भंगजीर भी नहीं दी हमें। तो कहते अच्छा तुम्हारे लिए सूखी डंडियां रख दी कि उन्होंने उखाड़ने के लिए। मैंने कहा हाँ जी कोई बात नहीं, हमने खाई उन्होंने खाई कोई बात नहीं, लेकिन जब रहते इन थे गाँव में तो उन्होंने ये खेत करने थे, लेकिन अब आ गए ना तो अपने काम पे लग गए। तो कहते हाँ ठीक है, उस साइड के भी अपने 3 खेत ले लेना की, वो भी मत छोड़ना की, वहां भी बहुत सारा हल्दी और अदरक होता है की। तो मैंने भी हाँ जी कर दिया। गाँव हमारे अपने भयात के तो नहीं है, पर गाँव वाले हैं, वो इस साइड रहते हैं, तो बताने आ रखे थे। और संगीता ना लगी यहाँ से सारा ये रास्ता बना रही, क्योंकि हमें भी बहुत परेशानी हुई ना आने में, तो इस साइड से रास्ता बना रही वो। तो यार देखते हैं हम लोग कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। गांव वाले तो बेचारे सारे अपना रास्ता जो भी है हमें बता रहे हैं। और उस साइड तो इस बार जाना नहीं होगा, जो नाले पार है उस साइड हम अगली बार जाएंगे। वहाँ की बहुत बड़े बड़े खेत हैं 3, और वहाँ होती है अदरक की खेती। तो देखते हैं यार, फिलहाल तो हम ये आज पूरी क्यारी को, ये जो भी क्यारी है ना, ये इतनी बड़ी क्यारी जो भी है, इसके बस ये सूखे टहने रह गए हमको उखाड़ने के लिए। इसकी सूखी टहनियां रह रखी है हमें उखाड़ने के लिए, वो काम हमें करना है। कह रहे तुम्हारे लिए सूखी डंडियां रख दी उन्होंने, मतलब हम उनकी भाषा समझ लेते ना। सूखी डंडियां रख दी, भारा भर भर के इतना इतने इतना लेकर के गए घर में, झाड़ा झपोड़ा और सारी भंगजीर खा गई, की कट्टा भर भर के भंगजीर हुई और बेची भी की। वो हमें कहते तुम्हें चटनी बनाने के लिए दी, हमने करना नहीं दी, कोई बात नहीं। यहाँ से और वो देखो ओ वहाँ है संगीता, इतना बड़ा खेत है यार, ये गाँव में इतना बड़ा खेत होना कोई कम बात है। ऐसे ऐसे हमारे 6-7 खेत है यहाँ पे, और हमें पता ही नहीं था। लेकिन अब हमारे हाथ सिर्फ लगी है ये सूखी टहनियां काटने के लिए, ये क्योंकि इसमें से जो भंगजीर थी ना वो लेकर के चले गए। ना नहीं है संगीता, सीढ़ी उस साइड थी संगीता, मैंने देखी। नहीं नहीं वो खनियन सुंदर बाटू की। और संगीता ने देखो इतनी बड़ी बड़ी झाड़ झंकार ना सारी काट दी, ये इतना सारा काट दिया इसने है। तो कौन करेंगे, जिन्होंने ये खेत करे ना उन्होंने इसे काटना था, उन्होंने तो काटे नहीं होंगे, बस जो हुआ साग पात वो ले गए वो। ऐसा होता है, अपने खेत हम खुद से ही तो सुधार पाएंगे, है नहीं। संगीता को गुस्सा आ रहा, संगीता बोल रही इन खेतों से भंगजीर तो खूब काटी होगी कि यार खाई होगी, तो ये झाड़ियां कौन काटता की है, लपर लपर करके खाया होगा। और ये भंगजीर ही नहीं भाई, इससे पहले इसमें तो कितने साल हो गए हमें ये खेत छोड़े हुए, इनमें अदरक भी हुआ होगा, अरबी भी हुई होगी, हल्दी और धान भी होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ये सारे सिंचाई वाले खेत हैं, जो भी है प्याज लहसुन सब चीज होती है हमारे गाँव में। तो ऐसा है ना, यहाँ धान वो जो मर्जी, धान प्याज लहसुन अदरक हल्दी पिंडालू भंगजीर सब होता है यहाँ, सब चीज होता है यहाँ, धनिया मेथी। लेकिन यार क्या करना, जब हम यहाँ रहते ही नहीं है। अब उम्र के साथ साथ ना यहाँ का लालच भी बढ़ रहा है, लालच नहीं, अपनी पैतृक जमीन छोड़नी भी क्यों है यार, अपना काम काज करेंगे, अपने हाथ पैर चलते रहेंगे। पहले थोड़ा ये फोन को साइड में रख देती हूँ यार, ये सूखे सूखे वो निकालते हैं, देखते हैं कितने निकाल पाते हैं, अभी तो ये इतने सारे हैं। हमारे ससुर जी की ना 1-2 फोटो थी, जो वो इन खेतों में रुपाई करते होंगे ना उस टाइम की, बैल के मतलब बैल जो हलसुंगा होता है उसमें चढ़ मतलब यहाँ जोत रहे। तो ना जब हम यहाँ खेतों में काम कर रहे ना, तो कन्नू के पापा कह रहे थे यार तुम कितना अच्छा है ना, तुम दोनों देवरानी जेठानी ने खेत ढूंढ लिए। कभी हमारे पिताजी ने इन खेतों में काम किया था, और जब हम ये काम कर रहे ना यहाँ, पता कैसा महसूस हो रहा यार, ये वही खेत है जहाँ पे कभी हमारे ससुर जी काम करते थे। तो ये वो वाली फीलिंग ना अलग होती है यार, समझ नहीं सकता, हर कोई नहीं समझेगा उस फीलिंग को। हम जब काम कर रहे हैं ना, तब हम सोच रहे हैं यार हमारे ससुर जी ने भी यहाँ हल लगाया होगा, उन्होंने यहाँ रुपाई की होगी, ऐसी ऐसी सोच कर रहे हैं हम दोनों, आपस में बात कर रहे हैं कि पिताजी की वो वाली फोटो ना इस वाले खेत की रही होगी, मतलब यहाँ पे बैल लगे हुए रुपाई लगा रहे। तो अब सब चीज छूट जाता है यार, लेकिन हमें ना बहुत अच्छा लग रहा है जब हम इन खेतों में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हमारी यहाँ से कोई कमाई होनी है, लेकिन अगर वो समझ रहे होंगे यार पिताजी और क्या हम यहाँ काम कर रहे हैं। और हमारे गढ़वाल में तो यार पितरों को ज्यादा बड़ा मानते हैं यार, पक्का पता चल रहा होगा उन्हें। हमारी 2 किसान बुआरियां खेतों में काम करने जा रखी हैं, जिन खेतों में कभी मैंने रुपाई लगाई थी, खुश हो रहे होंगे हमारे पितर हैं, है संगीता। ढिंडा नहीं मिलेगा तो क्या हुआ, पितरों का आशीर्वाद ही बहुत बड़ी चीज होती है यार। पहले क्यारी में जो भी हमारा काम था ना वो हमने पूरा कर दिया, अरे ना जो भी ये भंगजीर की लकड़ियां थी ना वो सारी निकाल दी, और यहाँ का हमारा काम हो गया कंप्लीट। अब जा रहे हैं हम ऊपर वाले खेत में, थोड़ी सी वहां हल्दी रह रखी उसे निकालेंगे, उसके बाद अपने दोपहर का खाना पीना खाएंगे और फिर चल जाएंगे अपने घर के लिए, ऋषिकेश श्यामपुर की साइड के लिए, क्योंकि वहां भी यार दुकान में सारा सामान खत्म हो गया। कंचा जब बार बार फोन करके कह रहे कि सामान नहीं है सामान नहीं है, फिर वहां का काम धंधा देखेंगे अपना। बस आज हम यहाँ से अपने गाँव से चल जाएंगे, फिर हो सकता है 1-1.5 हफ्ते बाद फिर आए, है ना। वैसे तो जिस खेत को हमने साफ किया ना, इसमें हम बरसात के ही टाइम पे हल्दी या अदरक लगाएंगे।
मैं कब से कन पापा को फोन कर रही, उनकी मिस कॉल आई और ये पानी की आवाज में हमने सुना ही नहीं। तो अब हम फिर कर रहे हैं उन्हें फोन, लेकिन वो उठा ही नहीं रहे। तो देखते हैं यार, अब ऊपर वाले खेत से देखते हैं, क्या पता ऊपर छोटे वाले ससुर जी के यहाँ रखे होंगे वो। चलते हैं ऊपर वाले खेत में, है ना? चले। संगीता को एलर्जी हो गई, ये धूल धाल चली गई होगी ना। चले यार, कहाँ कुर्सी में बैठने वाले आदमी, यहाँ खेतों में काम करेगी तू। लेकिन मजा आ रहा ना इस काम को करने में, मजा बहुत आ रहा है इस काम को करने में। चलो मैं हल्दी को कटा ले जा हल्दी ले जाएंगे यहाँ से खूब सारी। अब घर जब हम जा रहे हैं ना, तो कुछ ऐसे रास्तों से चढ़ के जाना है हमने घर। ये देखो यहाँ ना ऐसे रखे हुए, जैसे एक पत्थर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ऐसे में जाना है हमने ऊपर। सीख गया यार मैं पूरा, संगीता आ गया यार मुझे चलना। और अभी ना हम दूसरे वाले खेत में आ गए, जहाँ से ना हमें हल्दी निकालनी है। बस ये हमारा लास्ट काम है यहाँ का, फिर हम चल जाएंगे अपने घर के लिए। हाँ, और यहाँ जो अरबी है ना वो लाल है, लाल रंग की। कह रहे ये ना अच्छी होती है, मतलब इससे में जो गले में खराश होती है ना वो नहीं होती, बोले इस वाले पिंडालू से। ये ऐसा है, ये बिल्कुल लाल पिंडालू ये, और चिपचिपाहट भी नहीं होती इसमें ये। और ये ना यहाँ महंगा भी बहुत बिकता है। कि बहुत हल्दी है, ये हल्दी अभी निकालने के लिए। ये देखो इधर भी कट कर रखा, ये भी हल्दी निकालने के लिए। अरे ऐसे पानी देखो आराम से आ जाता हमारे खेतों में, ये इसलिए तो रुपाई भी आराम से लग जाती है। यहाँ पे आने के बाद में ना हमने थोड़ी बहुत जो हल्दी निकाली, संगीता और शिवानी उस हल्दी को साफ करके कट्टे में भर रहे हैं। ऐसे जड़ों को तोड़ के हल्दी साफ कर रहे हैं। इतनी हल्दी निकाल दी हमने मात्र इतने छोटे से खेत से। और मैं ना इस साइड हल्दी निकाल रही, सिर्फ ये बोला है ना जो ये बना रखा, इसमें साइड साइड लगी हुई थी हल्दी, और इतनी निकाली हमने बस। और इतनी सारी हल्दी हो रखी। यहाँ पे हमारी ना खूब हंसी मजाक चल रही भाई, हम चाची भतीजी की अपनी खूबसूरती की तारीफ। और कुछ देर पहले संगीता कह रही थी, दीदी तुझे लग रहा है कि हम ऐसे खेतों में काम करेंगे? पर्स टांगा, नुक नुक अपनी दुकान में गए, कुर्सी में बैठ गए करोगे। ऐसा कहते कि कौन चाचा, मुझे तो नहीं लग रहा तुम्हें आदत पड़ेगी पर्स टांग के नुक नुक अपनी दुकान में जाके कुर्सी में बैठने की। ऐसे कहते कि हमें, मुझे नहीं लग रहा कि तुम गांव जाके कुछ काम करोगे। और ये देखो यार, हमने भंगजीर के डंडे भी निकाल दिए, मेथी भी बो दी, खेत भी साफ कर दिया। पीछे जो घर के पीछे आड़ा केड़ा जो झाड़ झंकार थी वो भी सारी काट कूट के जला दी। और इस वाले खेत की भी हल्दी निकाल दी। और यहाँ पे ना ये निकाल दी मैंने हल्दी, ये वाली हल्दी बहुत अच्छे से आई। और ये ना गहरी भी बहुत जा रखी भाई, यहाँ नीचे नीचे गहरी है बहुत ज्यादा। ये देखो इतनी प्यारी प्यारी हल्दी, ये कंडाली मेरे हाथ पे लग गई और इतनी जलन हो गई ना, अब क्या ही बताऊं। इसका कोई इलाज है शिवानी? कंडाली की कुछ सिंघाड़ा, जो नाक पे सिंघाड़ा आता है ना, बस उसे लगाओ तब इसकी जलन कम होती है। और ऐसे में ना किसी के नाक पे सिंगाड़ा भी नहीं आएगा यार अभी, और लगाएगा भी कौन, सुगनी आएगी क्या? अच्छा और इधर संगीता ने ना एक कट्टा हल्दी तो वो लगा दी वहां पे बांध के तैयार। और थोड़ी सा हमारे पास दूसरा कट्टा नहीं है ना, तो ये चुन्नी में रख रहे इसको। और बस ये इतने छोटे से ही खेत से निकली है हल्दी, इसमें से इतना ही थोड़ा और ना हम कल भी लेकर के चले गए थे। पूरा खेत नहीं है ये, सिर्फ इतना किनारे किनारा था बस। ऐसे नहीं कि पूरे खेत में होगा, पूरे खेत में नहीं था। और अगर इस पूरे खेत में होता तो कितनी होती हल्दी? 5-7-8 कट्टे हो जाती। अब बच्चों कुछ जो भी काम हो लू तू करी करी वहाँ ठीक। जब फंड बोलू बालू बना ली, लाल पिलाओ दीदी, मैं छोला बनाऊंगा काला पिंडालू जल्दी जा तक मन। और दीदी बोल रही ये लाल पिंडालू मुझे भी दे दो बोले, है ना? ये टेस्टी होता है कि हमने कहा ले लो तुम भी, थोड़ा हम खा लेंगे, थोड़ा दीदी खा लेगी, और क्या होगा। बस गाइस जिसे चाहिए आ जाइए खटाई खाने के लिए। चोरी की खटाई, चाची भतीजी दोनों चोर। शिवानी खटाई, खटाई और काकड़ी, नींबू और काकड़ी की चोरी नहीं लग रही। बस वो देखो वो भी देख रहे ऊपर से हमें। शिवानी बोल रही गांव वाले देख रहे कि ऊपर से कह रहे होंगे ये दो चोर कहाँ से आए, सारे खटाई चुरा दी बोल के इन्होंने हमारे पेड़ों से। किस बार? हाँ यार ये वाला रास्ता ना थोड़ा बहुत भारी लगता है मुझे चढ़ने में। यहाँ से चढ़ के, यहाँ से चढ़ के फिर घर जाना है। और ये वाला रास्ता ना मुझे अच्छा लगता है, तो मैं संगीता को बोल रही इस वाले रास्ते से चले जाते हैं ऊपर। और हम ना अपने खेत से घर भी आ गए यार, थोड़ी भंगजीर और हल्दी लेकर के। पर ये हमने खरीदे हैं यहाँ पे, ये वाले हम खरीद के लाए गांव से। ओहो अपन पापा कह रहे आ गए तुम अपनी किसानी करके। ये देखो भाई हो गए ना मछली पहाड़ी। अभी दोपहर के लगभग 2:30 बज गए हैं
और हमारी तैयारी होगी है घर जाने की। और यहाँ पे ना आज हमने बना रखा है आलू की खिचड़ी और भात। आज का खाना परोस रही है संगीता राणा। यहाँ पे ना हमने गांव की इतनी मोटी मोटी मिर्ची भी भूट रखी है, देखना क्या है संगीता ये। खाना पीना खाने के बाद में संगीता की तैयारी होगी गांव साइड जाने की, क्योंकि संगीता ने बोल रखा वहाँ पे कि हमारे लिए मट्ठा रखना श्यामपुर ले जाने के लिए, और कुछ सब्जी भी लेकर के आएगी। छेमी भी लाएगी अभी। चल ठीक है। संगीता बोल रही जिनके हमने दूध लगा रखा था ना उनके दांतों में दर्द हो रही थी कि तो गाँव में यार अच्छी दवाई नहीं मिलती, ये वाली दवाई को खाओ और मुश्किल से 15-20 मिनट में दांत दर्द ठीक हो जाती है। तो संगीता उनके लिए ये वाली भी लेके जा रही, और कह देना ज्यादा मत खाना है। हाँ तो ये पानी में घुलने वाली दवाई है। जा फिर। और मट्ठा लाने के बाद फिर संगीता ने दूसरी जगह अपने लिए सब्जी की व्यवस्था करेगी, छेमले लेने जाएगी। चल ठीक है, तब तक हम रजाई गद्दे पैक कर देते हैं। ठीक है। से संगीता का इंतजार कर रही पर वो आई नहीं, और उस साइड से ना मुझे हंसने की आवाज आ रही। मैं दीदी को बोल रही थी पक्का आ गई हूँ वहां से, और नाले से ही ना उसके हंसने की आवाज आ रही। गाँव में लोग बोल रहे होंगे यार कहाँ से आई है, पक्का आ रही होगी वो, उसी के हंसने की आवाज है वो। आओ तो आओ तू तो तेरे तो हंसने की आवाज से एक फंडियोनी बिगड़ गए तुम दोनों हैं। एक जगह से 1 घंटे में आओगे घर। संगीता ये छेमले पूरे 3 घंटे में आई है घर। आधा किलो छेमले। हाँ ना ये बोतलों में फुल मट्ठा ले आई। बिना शाम की लगभग 4 बज गए, और अब जाके हमारी तैयारी हो रही है घर जाने की। 4 बज गई यार, यहाँ की सारे फुटरे मुटड़े इकट्ठे करने में। मैंने चाबी भी लगा दी। चलो मेरे पास में, मैं भूल जाता हूँ। रखो जल्दी डाल दे। हमारी तैयारी जाने की गाँव से। गाँव वालों को भी हमने बाय बाय कर दिया यार। टॉमी और टॉमी देखना कैसे सुस्त हो रखा है। ओ नाना ओ भाई, ये भाई रो रहा भाई, ये तो दीदी है। बैठ फिर शिवानी, हम छोड़नी नहीं तोड़ी, हम छोड़नी तोड़ी। इस बार हम ज्यादा टाइम गांव में रहे, तो जैसे हम ऊपर आने लगे ना हमने कहा दीदी बैठो, वो ना रोने लग गए बेचारे। और हमारे साथ खेतों में भी बहुत मदद करी यार उन्होंने इस बार। शिवानी तो नीचे ही नहीं आई, जो हमारी भतीजी ने वो नीचे ही नहीं आई। उसे पता था कि मेरे आंसू आ जाएंगे। कहा चाची मैं नहीं आ रही की। चलो यार कोई नहीं, अब तो आते रहना हमने गाँव में। कौन बाबा कितने आगे पहुंच गए। और अब ना इस गांव से मन भी लगने लग गया यार मेरा और संगीता का। आई पार करके अब हम मेन रोड में भी पहुंच गए हैं। साले बैग में है मट्ठा। बहुत कम दूरी है ऊपर सड़क तक आने की, लेकिन खड़ी चढ़ाई है। सारा सामान भी सेट हो गया। चलो यार कल आएंगे अपने गांव में दोबारा, हो सकता है 1-2 हफ्ते में ही आ जाए। मैनेजर साहब पहले ही बैठ चुके हैं गाड़ी पे। मैनेजर साहब को थक लग चुकी है। नरेंद्र नगर में भी पहुंच गए, और हर बार की तरह ना कौन पापा इस बार भी चले गए पान लेने के लिए। कौन सा जगह ना बार फोन आ रहा है, कह रहे दुकान में आना, कि दुकान में आना। हमने कहा नहीं, आज हमारा आराम है, आज पहले घर जाएंगे और कल से अपनी दुकान देखेंगे। संगीता पान पकड़, कन्नू के चाचा का। यहाँ पे हमारा पान पे आके देना, मेरा पान खोल के। चलो ये वाला दे दो मुझे। चलो लेकिन ये पान लेने तो गए, यहाँ पे ना मैं आधे घंटा हो गया, काफी ज्यादा देर हो गई। संगीता बोली थी अभी तक हम कहाँ पहुँचते, भद्रकाली। अभी तक कि हम भद्रकाली में पहुंच जाते हैं। अब पहले पान के मजे लेते फिर बढ़ते हैं आगे के लिए। पहुंच गए हम घर। ये देखो बर्थडे वाला इतना उद्दम मचा रखा था इसने। ये कहाँ भला बार हो रही है। पहुंच गए। क्या बोल रहा? घर का रास्ता नहीं भूल गए थे? नहीं भूले हम लोग, समोसे तुम्हारे लिए। घर का रास्ता भूल गए ना यार, नहीं भूले हैं, सच्ची भूलेंगे अपने बच्चों को। जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो। ये क्या कर रहा था, नतमस्तक हो रखा था। जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते। बिना रात की लगभग 7:30 बजे हम अपने घर भी पहुंच गए। ये देखो जॉर्ज, ए भाई ओ भाई, ये बोल रहा मैं क्या करूं। क्या हो गया जॉर्ज, क्या हो गया? हाँ हाँ, अरे भाई नहीं मारूंगी आज, नहीं मारूंगी। हाँ हाँ क्या क्या, आ गए हम आ गए। हो गया बच्चे, जीते रहो। और तुमने भी ऐसे नाचना था, वो देखो जैसे जॉर्ज नाच रहा, और तुम 6 के 6 नाचोगे। क्या होगा यार फिर। चलो नाचो।
ये भाई कहाँ से आए बोल। लोग ना रात की 7:30 बजे घर पहुंच गए और कल इसका बिगड़ेल का बर्थडे था ना, और इन्होंने आतंक मचा रखा था, ऊपर छत में डीजे लगा रखा था। क्या कर रहे थे इसके और कन्नू बोली सारे अड़ोसी पड़ोसी खड़े होके देख रहे थे बल, यही बाहर ऊपर वाली छत में इन्होंने डीजे लगाया। मतलब तुमने आतंक जोड़ के रखा, तबाही मचा दी। मतलब हम नहीं थे ना घर में, इसने अपना बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और अब ना अगर हम जॉर्ज के साथ मजाक करेंगे ना कि चलो चलते हैं, अब देखना जॉर्ज की बेचैनी है कि सच में ना चल जाए। चलो अब ये गाड़ी में बैठ। चिल्ड्रंस डे बच्चों, हैप्पी चिल्ड्रंस डे बच्चों। हालांकि वीडियो तो बहुत दिनों बाद पड़ेगा, लेकिन आज चिल्ड्रंस डे है ना, आज चिल्ड्रंस डे भी है। और आज हम अपने गांव से घर में ही पहुंच गए। कल कृष्णा का बर्थडे था ना, इन्होंने खूब आतंक मचाया रावल। बाहर वाले आंगन में इन्होंने डीजे स्पीकर लगा रखा था, और मैंने स्टेटस देखा ना, मैंने कहा तो गांव के तो सारे लोग खड़े हो गए होंगे यार कि ये क्या कर रहे। तो मैं बच्चों को बोल रही हूँ हैप्पी चिल्ड्रंस डे, अब तो साफ साफ बोला जा रहा है यार। और ये क्या है इसमें, पेटी पार्टी हो रही थी हमारे बिना। ओ क्यों, अच्छा बच्चों को करवाया तो कन्नू ने अपने ट्यूशन पॉइंट में दिया होगा ना बच्चों को पार्टी। आ जाओ भाई सब, पापा भी समोसे लेकर के आ रखे। ये ना बच्चों के साथ बैठ के मस्त पार्टी एंजॉय करते हैं। और आज की अपनी वीडियो को भी यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल में नए आते तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलती हूँ मैं आपको अपनी एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। मजा आ रहा है बच्चों के साथ।